तुम्हारे जुल्फिकार के बाप इफ्तिखार ने करवाया। मेरी जगह जुल्फिकार को संभाल सको। मैंने अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दी। हाँ, इन हाथों ने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारे नाज नखरे उठाए। राज आप भी मारे उसको। क्यों? क्या बिगाड़ा था उससे आपका? मैं तो सिर्फ उसका पार्टनर हूं इस मामले में, और वैसे भी फॉर सम ऑड रीजन वो चाहता है कि तुम जुल्फिकार की जिंदगी से निकल जाओ। तुमने किया ना ये सब कुछ जानबूझ के? क्या बिगाड़ा था उससे तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैंने तुम्हें गोली मार दी। आपने मरवाया उसको। फर्क बस इतना है कि मैं जल्दी चली गई और तुम्हें थोड़ा और वक्त मिल गया। हूर के कत्ल के जिम्मेदार आप हैं। आपने करवाया डैड। वहां बनने वाली थी। दोस्तों, अगली किस्त में हम देखेंगे। घर के अंदर अजीब सी खामोशी और खौफ का माहौल था। जुल्फिकार शाह बहुत गुस्से और दुख में था क्योंकि उसे आखिरकार इस लड़की का पता चल गया था जिसकी वजह से इसकी बेवी हूर की जान गई। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और गुस्से में पूछा कि मेरी बीवी ने तुम्हारा किया बगाड़ा था, तुमने उसे क्यों मारा? शुरू में वो लड़की खामोश रही, लेकिन फिर उसने सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि जुल्फिकार के अपने बाप के कहने पर किया था। ये सुनकर जुल्फिकार को बहुत बड़ा झटका लगा। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका अपना बाप ऐसा कर सकता है। वो फौरन अपने बाप के पास गया और गुस्से में कहा कि आप ही हूर के कातिल हैं। आपने मेरी खुशियां क्यों छीन लें? इसने आपका क्या बगाड़ा था? वो तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। इसकी आवाज में बहुत दर्द था और वो इंसाफ मांग रहा था, लेकिन उसके बाप के चेहरे पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा था। जुल्फिकार ने फैसला कर लिया कि वो अब सच सबके सामने लाएगा और अपने बाप को सजा दिलवाएगा। दूसरी तरफ सिलार नूर के पास आता है और एक और सच बताता है। वो कहता है कि हाँ, जुल्फिकार के वालिद ने ही ये सब करवाया था और वो खुद भी इसमें शामिल था, लेकिन इसे पूरी बात नहीं मालूम। नूर के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल था। वो पहले ही परेशान थी और अब मजीद टूट गई। इसी दौरान अचानक एक बड़ा वाकया होता है। सिलार की मां अंजम गुस्से और दुख में आकर सिलार पर गोली चला देती है। गोली की आवाज से सब लोग डर जाते हैं और सिलार जमीन पर गिर जाता है। अंजम के हाथ कांपने लगते हैं और वो रोने लगती हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों से पाला था और आज उन्हीं हाथों से तुम्हें गोली मार दी। मैंने ऐसा क्यों किया? उस वक्त हर कोई खामोश खड़ा होता है और किसी को समझ नहीं आती कि क्या करे। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां सब कुछ बदल चुका है और सबके दिलों में खौफ और सवाल बाकी रह जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।